Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about factor affecting growth and development. In my previous video, I have explained about principle of growth and development. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So first factor जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो होता है हेरिडिटी. सो इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस सच एज हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, द कलर ऑफ द आई, टेक्सचर ऑफ द हेयर एंड इवन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड. सो हेरिडिटी के अंदर क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल अपीयरेंस. सो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक होती है चिल्ड्रंस के अंदर पास होती है. जो फिजिकल अपीयरेंस, हाइट हो गई, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर हो गया आई का, टेक्सचर हो गया हेयर का, और इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड्स हो गए, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं. ठीक है, इन दिस वे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. And disease and conditions such as heart disease, diabetes, obesity, etc. can also be passed through genes. Genes के थ्रू जो डिजीज़ हो गई जैसे डायबिटीज़, ओबिसिटी, हार्ट डिजीज़, ये भी पास होती हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के अंदर. सो सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इज़ इन्वायरमेंट. Physical environmental factors like exposure to toxins before or after birth can impact on child physical development. So जो physical environment factors होते हैं जैसे जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ये इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट शो करते हैं चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद ये चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर. प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर कैन बी लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बर्थ और अदर प्रॉब्लम्स. सो टॉक्सिन से एक्सपोज्ड होने की वजह से क्या देखा जाता है, बच्चों के अंदर लो बर्थ वेट हो सकता है, उनका प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है एंड अदर प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं. सो थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चिल्ड्रंस की वो होता है सेक्स. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज स्पेशली नियर प्यूबर्टी. सो जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में ग्रो करते हैं प्यूबर्टी के नियर. बॉयज़ टेंड टू टॉलर एंड फिजिकली स्ट्रोंगर देन गर्ल्स. सो जो बॉयज़ होते हैं वो लंबे हो जाते हैं गर्ल्स से ज़्यादा और फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. हावेवर गर्ल्स टेंड टू मैच्योर फास्टर ड्यूरिंग एडोलेसेंस. बट जो गर्ल्स होती है वो मैच्योर ज़्यादा जल्दी हो जाती है एडोलेसेंस के टाइम पर एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. बॉयज़ से कंपेयर करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडीज़ ऑल्सो डिफ़र. सो जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बोथ बॉयज़ का एंड गर्ल्स का ये डिफ़र होता है. सो फोर्थ पॉइंट जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दैट इज़ एक्सरसाइज एंड हेल्थ. एक्सरसाइज रेफर टू नॉर्मल प्ले टाइम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी. सो जो एक्सरसाइज होता है इसका मीनिंग होता है जो नॉर्मल प्ले टाइम होता है और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कहते हैं. ठीक है, विच हेल्प द बॉडी गेन एंड इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पुट ऑन बॉडी मास. सो जो एक्सरसाइज और जो हेल्थ है ये बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और बॉडी मास को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. एक्सरसाइज ऑल्सो कीप्स हेल्दी. एक्सरसाइज हेल्दी रखती है चिल्ड्रन को एंड फाइट करने में हेल्प करती है डिजीज़ से और स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. तो फिफ्थ पॉइंट जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चिल्ड्रन की उसको कहते हैं हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स बिलोंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडीज़. सो जो हार्मोन होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करता है. ठीक है, इसके अंदर आता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारे बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उन पर इफ़ेक्ट शो करता है.
इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, अगर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है या जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर इम्बैलेंस आ जाए तो इसकी वजह से ग्रोथ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ओबिसिटी भी हो सकती है और एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है एंड अदर टाइप की जो डिजीज़ होती है वो होती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ न्यूट्रिशन, इट कंटेन बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट। सो न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, ये डेली कंज्यूम करना चाहिए। ओवर ईटिंग हो जाए, अगर ज़्यादा फूड कंज्यूम कर ले तो उसकी वजह से ओबिसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाए, प्रोटीन कार्ब एंड फैट्स की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, देन उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। नाउ सेवेंथ फैक्टर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज familial influence. So family provide love, care and impact in nurturing a child. So family होती है वो लव प्रोवाइड करती है चाइल्ड को, केयर और प्रॉपर नर्चरिंग प्रोवाइड करती है चाइल्ड को एंड डिटरमाइन द वेज इन विच दे आर डेवलप साइकोलॉजिकली एंड सोशली, और उनके जो वेज होते हैं उनको डिटरमाइन करती है कि उनका साइकोलॉजिकल ग्रोथ कैसे होगी और सोशली डेवलपमेंट को भी उनकी अफेक्ट करती है। फैमिलीज दैट अब्यूज़ और नेग्लेक्ट चिल्ड्रंस वुड अफेक्ट देयर पॉजिटिव डेवलपमेंट। सो जो फैमिलीज होती है जो अपने चिल्ड्रंस को नेग्लेक्ट करती है, इग्नोर करती है, वो अफेक्ट करती है उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट को। उस वजह से जो चाइल्ड है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। सो एट्थ फैक्टर जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, दैट इज़ जियोग्राफिकल डेवलपमेंट। Where you live also has a great influence how children turn out to be. So जिस जगह पर चाइल्ड रहता है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मीन्स किस तरीके के स्कूल में जाता है चाइल्ड का जो नेबरहुड है वो कैसा है एंड किस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो चाइल्ड को मिलती है, ठीक है। इन दिस वे इट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। Now ninth factor is social economic status. It determine quality of opportunity a child gets. So जो social economic status होता है ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाइल्ड को मिलेगी। Studying in better school that are more expensive has benefit in long term. अगर कोई चाइल्ड अच्छे स्कूल में पढ़ता है, एक अच्छे स्कूल से अपनी एजुकेशन गेन करता है तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है अच्छे से होती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होती है। चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर फैमिलीज मे नॉट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड गुड न्यूट्रिशन। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं पुअर फैमिलीज़ के, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ठीक है, वे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी गेन नहीं कर पाते, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती, गुड न्यूट्रिशन नहीं होता उनके पास। सो इन दिस वे सोशल इकोनॉमिक status affects the growth and development of child. So now 10th and last factor that affect the growth and development of child is learning and reinforcement. Learning involves much more than schooling, concerned with building the child up mentally, intellectually, emotionally and socially. So learning and reinforcement क्या होता है, चाइल्ड को बिल्ड करने में हेल्प करता है, चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये जो मेंटली ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है चाइल्ड को, सोशली डेवलप करता है चाइल्ड को एंड ये मच मोर होती है स्कूलिंग से। So guys, that's it for today. I hope you understood my video and in our next video we will study about growth and development from birth to adolescence. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.